Hello students, welcome back in your EVS class. I hope you all are doing well. See, as in our yesterday class we had started a new topic in EVS, which is chapter number 16, force, work and energy, right? So in today's class we will continue this chapter. So without wasting time, let's start. So this is our chapter 16, force, work and energy. Yesterday we learnt about what force is, different types of force of friction, force of gravity, work and simple machine, right? So today we will learn about energy. So let's start. Now energy. So we need energy to run, play, push or pull a thing. हमें अपना कोई भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है. अगर हम वीक फील करते हैं, हम बीमार होते हैं, हमारे अंदर हम क्या फील करते हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी बॉडी के अंदर कोई वर्क करने के लिए. सिमिलरली अ कार ऑल्सो नीड्स एनर्जी टू मूव. जो व्हीकल्स होते हैं उनको भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना मूव करने के लिए. सो वो कौन सी एनर्जी, उनको किस चीज़ से एनर्जी मिलती है? फ्यूल्स. यस, उनको भी पेट्रोल, डीजल, CNG चाहिए होता है जिसकी हेल्प से वो मूव कर पाते हैं. विंड नीड्स एनर्जी टू मेक ट्री स्वे. स्वे मीन्स स्विंग. जो ट्री की ब्रांचेस स्विंग करती हैं वो विंड की वजह से करती हैं. सो विंड ऑल्सो नीड्स एनर्जी. आवर फूड नीड्स सम एनर्जी टू बी कुकड. हमारे जो फूड है उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना कुक होने के लिए. सो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज़ व्हाट? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. Energy is also required to change the state of matter. For example, changing water to water vapor needs energy. Energy is also required to change the state of matter. See, as you learned in your previous chapter, matter की state of matters आप सबको पता है, solid, liquid and gas. There are 3 states of matter. उन मैटर की स्टेट को चेंज करने में भी एनर्जी यूज़ होती है. जब हमें लिक्विड मीन्स वाटर को वाटर वेपर मीन्स गैस में चेंज करना है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी यूज़ होएगी? हम फायर का यूज़ करेंगे. एंड फायर इज़ व्हाट? इट इज़ हीट एनर्जी. हीट देंगे लिक्विड को तभी तो उसका वाटर वेपर बनेगा, गैस में कन्वर्ट होगा वो. सो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती है, हम उन्हीं के बारे में जानेंगे अब. सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. लेट अस नो अबाउट सम ऑफ दैम. फर्स्ट वन इज़ हीट एनर्जी. सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. सन क्या है? नेचुरल सोर्स है हीट एनर्जी का. We get heat energy by burning fuels such as petrol, diesel, coal, wood and gas. Heat energy used to cook food, run vehicles and steam engine. Heat energy is used to cook food, vehicles को रन करने में और steam engine जिसमें कोल का यूज़ होता है, कोल को बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी यूज़ हो रही है ना उसमें. एंड नेचुरल सोर्स क्या है हमारी हीट एनर्जी का? सन. ओके. Now second is electrical energy. We get electrical energy from water, coal and gas. Electrical energy helps us to run all of our electronic gadgets such as computer, refrigerator, fan, air conditioner, etc. Train also runs on electrical energy. See, हमारी जितनी भी मशीन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं, राइट? सो वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वाटर. आप सबको पता होगा जो रिवर्स होते हैं वहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं. सो उन डैम्स में क्या क्रिएट करते हैं हम? उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. कोल की हेल्प से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करी जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ गैस ऑल्सो. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप सबको यूज़ पता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप सबको पता है. नाउ थर्ड इज सोलर एनर्जी. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो हमारी सोलर एनर्जी होती है. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर कुकर ऑल्सो वर्क विद दिस सोलर एनर्जी. सी, आपने देखा भी होगा कि ये जो ऐसी शीट्स हैं वो टेरेस पे लगा दी जाती हैं. वाई? ताकि हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, राइट? सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है एंड उस सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज़ डिफरेंट गैजेट्स. हम अपने डिफरेंट गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज हमें एनर्जी मिली, हमारे उन गैजेट्स को एनर्जी मिली, उस सोलर एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा. एंड सोलर एनर्जी का मेन सोर्स होता है सन. जस्ट बिकॉज द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी.
एंड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड सोलर कुकर जो होते हैं ऑल्सो वर्क विद दिस सोलर एनर्जी. Now fourth is mechanical energy. This is the energy of the object that can do work by moving such as wind or flowing water. See, ये wind turbines होते हैं जो with the help of wind ये work करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ये एनर्जी, इन्हें हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं. इनको एनर्जी विंड से मिलती है, जो विंड हवा चल रही होती है उससे ही इनको एनर्जी मिलती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ये वर्क करते हैं. ये विंड टर्बाइंस होते हैं जो विंड की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, सो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी: हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी. नाउ देयर इज अनदर फैक्ट फाइल. Archimedes screw was invented 2200 years ago by Archimedes to pump out water from a ship. Archimedes एक स्क्रू था जो 2200 years ago पहले इन्वेंट हुआ था, जिसकी इन्वेंशन हुआ था, जिसकी डिस्कवरी हुई थी बाय द आर्किमेडीज सेल्फ. आर्किमेडीज ने खुद ही एक स्क्रू इन्वेंट किया था. वो उन्होंने किस लिए किया था? क्योंकि शिप पे पानी भर गया था और उस पानी को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक स्क्रू इन्वेंट किया था जिसका नाम आर्किमेडीज स्क्रू ही था. ओके, एंड वो 2200 ईयर्स अगो पहले इन्वेंट हुआ था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. वर्क फोर्स एंड एनर्जी. Today we learned about the different types of energy. What energy is? Energy is the ability to do work. We learned about heat energy, electrical energy, solar energy and the mechanical energy. And in our yesterday class, we learned about the work, force of gravity, force of friction and about force, right? So this is all about your chapter, force, work and energy. I hope you understood all the things. So thank you and take care.